हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदायिनी। मैं जया सिंह आप सभी को यूपी टेट के लिए सीडीपी पढ़ा रही हूँ। वो भी लगातार आपको क्लासेस देती हूँ और अगर ये आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, एक एक करके लगातार आपको क्लासेस मिल रही होंगी। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी। ठीक है, आइए देख लेते हैं नोट। पहले नोट देखिए। शैशवावस्था शब्द अंग्रेजी में इन्फेंसी का समानार्थी है तथा इन्फेंसी शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों इन प्लस फेरी से मिलकर बना है। किससे किससे मिलकर बना है? इन प्लस फेरी से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका अर्थ है न बोल पाना। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, वो कहाँ बोल पाते हैं, अपने विचारों को भी नहीं व्यक्त कर पाते हैं। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो रोने लगते हैं और अगर खुश हैं तो हंसने लगते हैं। ठीक है, बोल नहीं पाते हैं। अर्थात शिशु शब्द उस बच्चे के लिए प्रयोग होना चाहिए जो सही से बोल न पाता हो। क्या है? जो सही से बोल न पाता हो, इंद्रियों के माध्यम से सीखता हो। छोटे बच्चे इंद्रियों के माध्यम से ही सीखते हैं, किसी भी चीज को छू के, है ना, या देख के। तो ठीक है, नेक्स्ट। इसीलिए ज्यादातर विद्वान शैशवावस्था की उम्र 2 वर्ष के आसपास मानते हैं। कितने वर्ष के आसपास? 2 वर्ष के आसपास। ठीक है, पियाजे, एनसीईआरटी, कॉल्सनिक एंड हरलॉक आदि ने शैशवावस्था को 2 वर्ष या इससे कम माना है। ठीक है, ये वैज्ञानिक शैशवावस्था को कितने वर्ष माने हैं? 2 या 2 से कम, 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम। ठीक, आइए शैशवावस्था से संबंधित कुछ परिभाषा देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है? वैलेंटाइन। ये क्या कहते हैं शैशवावस्था के बारे में? देखिए, ये कहते हैं कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। शैशवावस्था सीखने का क्या है? आदर्श काल है। सिर्फ एक शब्द याद रखिए कि आदर्श काल किसने कहा है सीखने का, तो ये वैलेंटाइन ने। ठीक है, फिर देखिए वॉटसन। इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था में सीखने की गति एवं सीमा किसी भी अवस्था से ज्यादा होती है। ठीक, गति एवं सीमा किसी भी अवस्था से ज्यादा होती है। मतलब शैशवावस्था में बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत तेज सीखते हैं। कहने का मतलब इनके ये है। फिर आइए गेसिल। गेसिल क्या कहते हैं? बालक जन्म के प्रथम 6 वर्षों में 12 वर्ष की उम्र का 2 गुना सीख लेता है। ये गेसिल कहते हैं कि भाई जो बच्चे की सीखने की क्षमता होती है वो बहुत तीव्र होती है। ठीक है, इस अवस्था में। तो देखिए, हरलॉक महोदय आते हैं और ये क्या कहते हैं शैशवावस्था के बारे में? ये कहते हैं कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह चलती है। ये कहते हैं कि शैशवावस्था जन्म से सिर्फ और सिर्फ 2 सप्ताह चलती है। ठीक है, क्रो एंड क्रो, ये क्या नाम है? क्रो एंड क्रो, इन्होंने क्या कहा है? 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। इन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी जो है वो बालक की शताब्दी है। ठीक है, फ्रायड क्या कहते हैं? फ्रायड का 2 परिभाषा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? बालक को जो कुछ बनना होता है जन्म के 4 से 5 साल में बन जाता है। क्या बन जाता है? 4 से 5 साल में ही उनको जो बनना रहता है वो बन जाता है। मतलब लक्षण तो दिखाई देने ही लगते हैं कि बच्चा आखिर आगे क्या करने वाला है। फिर सेकेंड बार कहते हैं शैशवावस्था जीवन का निर्माण काल है। इन्होंने कहा कि शैशवावस्था जो है वो जीवन का निर्माण काल है। ठीक, स्ट्रैंग क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि बालक प्रथम 2 वर्षों में अपने भावी जीवन की नींव रखता है। मतलब अपने भविष्य की नींव रखता है 2 वर्षों में, ऐसा स्ट्रैंग का कहना है। फिर एडलर क्या कहते हैं? जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित हो जाता है कि बच्चे का भावी जीवन में स्थान कहाँ होगा। वही हमने बताया ना कि शैशवावस्था में लक्षण पता चलने लगता है कि आखिर आगे चल के बच्चा क्या करेगा। ओके, उसके गुण अवगुण पता चलने लगते हैं। ठीक, फिर गुड एनफ, ये क्या कहते हैं? संपूर्ण जीवन के मानसिक विकास का आधा सिर्फ शैशवावस्था के शुरुआती 3 वर्ष में होता है। इन्होंने मतलब घुमा फिरा के सारे वैज्ञानिक बात एक ही कहना चाह रहे हैं, बस शब्द अलग हैं। ठीक है, सेंस एक ही है कि भाई जो भी उनको सीखना है वो शैशवावस्था में ही तीव्र गति से सीख लेते हैं और समझ लेते हैं चीजों को, जितना कहीं नहीं सीख पाते किसी भी अवस्था में।
फिर न्यूमैन कहते हैं शुरुआती 5 वर्ष की उम्र शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए अत्यंत ग्रहणशील होती है। ठीक। थॉर्नडाइक क्या कहते हैं 3 से 5 वर्ष के बच्चे अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं। ठीक। फिर देखिए रॉस कहते हैं कि शिशु कल्पना का नायक है जिसका वास्तविक जीवन में भली भांति मार्गदर्शन होना चाहिए। ठीक है। रूसो आते हैं और ये कहते हैं कि शुरुआत में बालक के आंख, नाक, कान, हाथ पैर ही उसके शुरुआती शिक्षक होते हैं। कहने का मतलब यही है, इनके कहने का मतलब यह है कि ये इंद्रियों से सीखते हैं। ठीक है। ये सब क्या है, ये सब इंद्रिय ही तो है। ठीक है। तो इंद्रियों से सीखते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है शैशवावस्था के विभिन्न नाम। ये जो शैशवावस्था है इसके कई नाम हैं। ठीक है। कई नामों से इसे हम जानते हैं, तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सीखने का आदर्श काल। सीखने का आदर्श काल कौन है भैया? शैशवावस्था है। जीवन की आधारशिला कहाँ पड़ती है? शैशवावस्था में, इसलिए इसे जीवन की आधारशिला नाम दिया गया। जीवन का निर्माण काल शैशवावस्था को कहा जाता है। नाजुक या खतरनाक उम्र भी शैशवावस्था को कहते हैं। मनमौजी उम्र, ये भी शैशवावस्था को कहते हैं। प्रिय लगने की उम्र शैशवावस्था को ही कहते हैं। खिलौने की उम्र, यह किसने कहा था? तो हरलॉक ने कहा था और शैशवावस्था को ही कहा था। ठीक है। ओके। और टॉडलर एज, ये भी शैशवावस्था को कहते हैं। संवेदी गामक उम्र शैशवावस्था है। भाई बहनों से लड़ने की भी उम्र कौन सी है? तो शैशवावस्था है। अनुकरण की उम्र, भाई बच्चे हम एक दूसरे को देख के सीखते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये क्या है? अनुकरण की उम्र कही जाएगी। ठीक है। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो आइए कुछ विशेषताएं देखते हैं कि शैशवावस्था में क्या क्या क्वालिटीज होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है। तो शैशवावस्था की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला है शारीरिक मानसिक विकास सबसे तेज होती है। ठीक है भाई, बिल्कुल तीव्र गति से होती है। देखते हैं, उदाहरण के लिए मानव मस्तिष्क का लगभग 85 से 90% सिर्फ शैशवावस्था में विकसित होना यह दिखाता है कि इस अवस्था में शारीरिक मानसिक विकास सबसे तेज होता है। सही बात है, क्योंकि जो 100% में 85 से 90% तक मस्तिष्क यहीं पे विकसित हो जाता है, तो ये तो मतलब तय है कि सबसे ज्यादा तीव्र विकास कहाँ होता है? शैशवावस्था में, है ना। तो शैशवावस्था की दूसरी विशेषता यह है कि नार्सिसिज्म यानी कि स्वप्रेम का मतलब स्वयं से प्रेम करना। ठीक है। तो बच्चे स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। क्या होते हैं? बच्चे स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। ठीक है। यह शब्द फ्रायड ने प्रयोग किया है। इसका अर्थ स्वार्थी प्रवृत्ति से है, जिसका अर्थ है बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। बच्चे क्या करते हैं? सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। जैसे दूसरे के हिस्से की मिठाई खाने का प्रयास करना। सही बात है। बच्चे ये नहीं देखेंगे कि वो किसी और के लिए रखा हुआ है। उनको लगेगा कि बस हमें मिले और बस हम ही खाएं और कोई न खाने पाए। ठीक है। तो तीसरा क्या है? समलिंगी ईर्ष्या। ठीक है। समलिंगी ईर्ष्या, यह शब्द भी किसने दिया है? फ्रायड ने ही दिया है, जिसमें विपरीत लिंगी पेरेंट से आकर्षण, समान लिंगी पेरेंट से बच्चे में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ठीक। जैसे कोई लड़का है ना, समलिंगी ईर्ष्या है। कोई लड़का है तो अपने पापा से क्या करेगा? ईर्ष्या करेगा, बट मम्मी से प्रेम करेगा। ठीक। और कोई लड़की है तो पापा से प्रेम और मम्मी से ईर्ष्या। ठीक है। यही है समलिंगी ईर्ष्या, जिसे फ्रायड ने इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि भी कहा है। इसका नाम है इलेक्ट्रा ग्रंथि और ओडिपस ग्रंथि। ठीक। नैतिकता का अभाव रहता है शैशवावस्था में, यह हमारी चौथी विशेषता है। ठीक। तो लैक ऑफ मॉरलिटी, देखिए इसमें क्या है? दूसरे के हिस्से की मिठाई खाने की जिद करना नैतिकता का अभाव दिखाता है। बिल्कुल, अगर उसके पास नैतिकता होती तो वो ये न कहता कि हमें मतलब किसी और की मिठाई खानी है ना। उसको समझना होता, समझ जाता वो कि भाई ये मेरे लिए नहीं है, किसी और के हिस्से का है, तो वो खाएगा अपना। ठीक। पांचवा देखिए, सामाजिकता का अभाव होता है इसमें। ये सामाजिक नहीं होता है। ठीक। ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पराश्रिता, डिपेंडेंट। ठीक। इस अवस्था में बच्चे अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं। बिल्कुल, अपने माता पिता पे आश्रित होते हैं।
और दोहराने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बच्चे बड़ों द्वारा की गई क्रियाओं को दोहराने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल करते हैं। घर में अगर कोई बड़ा कुछ काम कर रहा है तो बच्चे जो उसे देखेंगे तो वही काम करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और करते भी हैं। नेक्स्ट विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, ठीक है। तो इसमें देखिए, बालक में कुछ व्यवहार जन्मजात होता है। बालक में कुछ व्यवहार क्या होता है? जन्मजात होता है, जैसे चूसना, निगलना, रोना, हंसना, जिनके द्वारा वह खुद को प्रकट करता है। जैसे रोने द्वारा अपनी भूख प्रकट करना। क्या करना? रोने द्वारा अपनी भूख प्रकट करना या प्यास को। सही बात है, अगर उसको भाई कुछ चाहिए तो वो रो के बताता है, जिससे कि लोगों को लगता है कि हाँ, बच्चे को कुछ चाहिए, जरूरत है, ठीक है, क्योंकि बोल तो पाता नहीं है। फिर 9वां है इंद्रिय आधारित अधिगम। शैशवावस्था में सीखने का शुरुआती द्वारा बालक की इंद्रियां क्या होती हैं? बालक की इंद्रियां होती हैं, जैसे स्पर्श, स्वाद आदि के द्वारा गर्म, ठंडा या खट्टा मीठा समझना, ठीक है, स्पर्श करके समझते थे। कल्पना की सजीवता, ओके। इस अवस्था में बच्चे कल्पना और वास्तविकता में अंतर नहीं कर पाते हैं। जैसे एक बच्चे का यह कहना कि आज उसने एक भालू को खूब पीटा, जबकि यह कल्पना था। अनिश्चित सामाजिक संबंध। बच्चे कभी साथ खेलते हैं तो कभी कभी खेलने के दौरान झगड़ा कर लेते हैं। यही होता है अनिश्चित सामाजिक संबंध। अस्पष्ट एवं तीव्र संवेगों का प्रकटीकरण, ठीक है। इस अवस्था में सभी बच्चे संवेगों का आक्रामक रूप दिखाते हैं, लेकिन संवेग के अनुसार चेहरे पर हाव भाव दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे बच्चे का गुस्सा होने पर भी आंखों में इसका दिखाई न पड़ना, ठीक है। फिर आइए वस्तु स्थायित्व, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चा अपना बौद्धिक विकास तेजी से करता है और लगभग 1 वर्ष में यह समझ जाता है कि भले ही वस्तु आंखों के सामने से ओझल हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है, ठीक है। बिल्कुल, अगर कोई बच्चा, उसके पास सामान है, अगर कोई उससे लेकर छिपा दिया तो उसको ये पता रहेगा कि मेरे पास कुछ था और वो छिपा हुआ है, वो मिल सकता है, ठीक है। जैसे तकिए के नीचे छिपाए गए खिलौने को ढूंढ लेना, बिल्कुल। फिर सीखने की तीव्र गति, रैपिड लर्निंग। जैसा कि गैसेल, वॉटसन आदि ने कहा भी है कि बच्चे इस अवस्था में बहुत तेजी से सीखते हैं, ठीक है। इसलिए 3 से 6 वर्ष की उम्र पूर्व विद्यालय की उम्र कहलाती है, प्री स्कूल एज, ठीक। हमारी लास्ट विशेषता है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, क्यूरियोसिटी। आइए देखते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु को जान लेना चाहते हैं, इसलिए प्रत्येक वस्तु के बारे में पूछते हैं जो उनकी जिज्ञासा का सूचक है। बच्चे होते हैं ना कि ये क्या है, वो क्या है, पूछते रहते हैं, तो वही है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ठीक है। फिर देखिए शैशवावस्था में विकास के विभिन्न क्षेत्र, ओके। तो आइए शैशवावस्था में विकास के विभिन्न क्षेत्र देख लेते हैं। इसमें पहली हेडिंग है शैशवावस्था में शारीरिक विकास। तो आइए डिटेल देखते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट है शैशवावस्था के दौरान हड्डियों की संख्या 260 से 270 के बीच होती है। हाँ, मस्तिष्क का वजन जन्म के समय 350 ग्राम के आसपास होता है। वह शैशवावस्था के अंत तक 1200 ग्राम के आसपास पहुंच जाता है। हृदय की धड़कन शुरू में बहुत तेज होती है तथा यह प्रति मिनट 140 बार धड़कती है, ठीक है। जन्म के समय शिशु का सिर सबसे भारी अंग होता है, जो लगभग कुल वजन का 1/4 भाग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, शुरुआत में बच्चे का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। जैसे 6 महीने की उम्र तक उसका वजन 2 गुना, जबकि 1 वर्ष की उम्र तक उसका वजन 3 गुना हो जाता है। 6वें महीने तक
दूध के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। लगभग 3 से 4 वर्ष की उम्र तक सभी दूध के दांत निकल आते हैं। ठीक है ना। शैशवावस्था के दौरान मांसपेशियों का वजन कुल वजन का 1/4 भाग होता है। दूसरा है शैशवावस्था में सामाजिक विकास। हरलॉक महोदय ने शारीरिक विकास का निम्न विवरण दिया है। ठीक, तो पहला माह तीव्र ध्वनि या प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया देना। दूसरा माह आवाज को पहचानने लगता है। जब उसके साथ कोई खेलता है तो वह मुस्कुराता है। ठीक है, जब बच्चा 2 महीने का होता है तो आवाजों को पहचानने लगता है कि कौन किसकी आवाज है ना। तीसरा माह अपनी माँ को पहचानने लगता है तथा परिवार के अन्य सदस्यों को भी पहचानता है। ठीक है, पहचानता है। जब कोई परिचित चेहरा हंसते देखता है तो रोते रोते चुप हो जाता है। ठीक, चौथा मंथ अपने पास आने वाले लोगों के साथ खेलता है, मुस्कुराता है और अकेला होने पर रोता है। पांचवा माह क्रोध और प्यार में अंतर समझ जाता है। ठीक, कितने महीने में? 5वें महीने में। तथा किसी के हंसने पर हंसता है तथा डांटने पर रोने लगता है। छठा माह परिचित अपरिचित में अंतर समझता है और आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता है, जैसे चश्मा खींचना, बाल पकड़ना इत्यादि। 9वां महीना बड़ों के हाव भाव एवं शब्दों का अनुकरण बोलने का प्रयास करता है। 1 वर्ष तक बच्चा घर के सदस्यों के साथ घुल मिल जाता है तथा उनके मना करने पर गलत काम नहीं करता तथा अपरिचितों से डरता है एवं नापसंदगी दिखाता है। आइए देखिए नेक्स्ट। 2 वर्ष घर के छोटे मोटे कार्यों में हाथ बटाना शुरू कर देता है, अतः परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है। 3 वर्ष की उम्र तक बच्चा पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने लगता है तथा खिलौनों का अदला बदली करने लगता है तथा सामाजिक संबंध स्थापित करने लगता है। ठीक है, 4 वर्ष की उम्र में देखते हैं। इस उम्र तक बच्चा प्री स्कूल जाने लगता है तथा स्कूल में मित्र बना लेता है। ठीक, 5 वर्ष की उम्र देखिए, धीरे धीरे बालक में नैतिकता का विकास होने लगता है और वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके नियम प्रतिमान का अनुकरण करने लगता है। 6 वर्ष इस अवस्था तक बच्चा प्राथमिक स्कूल जाने लगता है जहां पर उसके कई मित्र होते हैं। ठीक, तथा वह सामाजिक संबंधों में परिपक्वता लाने लगता है। फिर देखिए शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था में बच्चों में संवेग अत्यंत आक्रामक एवं अस्पष्ट होते हैं। विभिन्न विद्वानों ने शैशवावस्था में संवेगों की अलग अलग संख्या बताई है। पहले देखिए वॉटसन का विभाजन। व्यवहारवाद के जनक वॉटसन ने संवेगों की संख्या शुरुआत में जानने के लिए एक छोटे बच्चे अल्बर्ट का अध्ययन किया तथा उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि शिशुओं में 3 संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से? भय, क्रोध और स्नेह। ठीक, फिर देखिए मैकडूगल का विभाजन। तो उद्देश्यवादी विचारक विलियम मैकडूगल ने संवेगों का जन्म मूल प्रवृत्तियों से माना है, क्योंकि उन्होंने मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 मानी है, इसलिए उन्होंने 14 संवेग भी बताए हैं। ठीक, प्रोफेसर ब्रिजेस। ठीक है, यह विभाजन या संवेगों का सबसे प्रसिद्ध विभाजन माना जाता है जिसे प्रोफेसर ब्रिजेस ने दिया है। ठीक है, इनके अनुसार 24 महीने की उम्र तक बालक में सभी संवेग आ जाते हैं। इन्होंने संवेग की कुल संख्या 10 बताई है। आइए देखते हैं। जन्म के समय एक तरफ उम्र, दूसरे तरफ संवेग। तो उम्र में देखिए जन्म के समय संवेग उत्तेजना पाया जाता है। ठीक है, 3 महीने की उम्र पर आनंद एवं कष्ट, 6 महीने की उम्र पर क्रोध, भय और घृणा,
12 महीने की उम्र पर स्नेह एवं उल्लास, 18 महीने की उम्र पर ईर्ष्या, 24 महीने पर हर्ष। ठीक है, नोट देखिए। यह विभाजन देने के लिए कैथरीन ब्रिजेस ने 62 बच्चों का अध्ययन किया था। कितने? 62 बच्चों का अध्ययन किया था। तो आइए देखते हैं शैशवावस्था में भाषा विकास। ठीक, तो शैशवावस्था में बालक की भाषा क्रंदन यानी कि क्राई से शुरू होती है, जिसमें स्वर या व्यंजन जैसा कोई भी विभाजन नहीं होता है। लगभग 25 सप्ताह के आसपास एक बच्चा अस्पष्ट ध्वनियां निकालना शुरू कर देता है, जिसमें स्वर ध्वनियां अधिक होती हैं। लगभग 8 से 10 महीने की उम्र में एक बच्चा पहला शब्द बोलता है। ठीक है, कितने महीने में? तो 8 से 10 महीने की उम्र में एक शब्द बोलता है, जिसे वह बार बार दोहराता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक स्मिथ ने शैशवावस्था में बच्चों के बढ़ते शब्द भंडार की निम्नलिखित स्थिति बताई है। उम्र, दूसरी तरफ रहेगा शब्द भंडार। जन्म से 8 माह में 0, 10 माह में शब्द है 1 शब्द, 1 वर्ष में 3 शब्द, 15 माह में 19 शब्द, 10 माह में 22 शब्द, 21 माह में 118 शब्द, 2 वर्ष में 212 शब्द, 4 वर्ष में 1550 शब्द, 5 वर्ष में 2072 शब्द, 6 वर्ष में 2562 शब्द। ठीक है, तो फ्रेंड्स शैशवावस्था का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे बाल्यावस्था। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।